हाय गाइस, फार्मर प्रोटेस्ट फिर से इंडिया में स्टार्ट हो चुका है और इस बार गवर्नमेंट उनको रोकने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स अपना रही है जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अब इस वजह से फार्मर्स का तो नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर फार्मर्स ने फिर से प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट किया। अब देखो, इन रियलिटी यहाँ पर किसानों की तरफ से बहुत सारी डिमांड्स उठाई जाने लग रही हैं, बट इन सब में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एमएसपी की डिमांड। और अब इस बार किसानों की तरफ से ये बात बोली जा रही है कि उन्हें ये एमएसपी एक लॉ के तहत चाहिए। अब आप ऐसे समझिए कि जो भी क्रॉप्स फार्मर्स की तरफ से प्रोड्यूस की जाती हैं और हार्वेस्टिंग के टाइम जब वो सभी क्रॉप्स मार्केट में आती हैं तो इन्हें यहाँ पर सेल करा जाता है, लेकिन मैसिव क्वांटिटी में होने की वजह से इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। Now just take an example of different companies। जब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, फॉर एग्जांपल एप्पल, तो अब जो भी एमआरपी उस कंपनी के द्वारा उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है, बायर्स को उसी प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता है। अल्टीमेटली उससे फायदा उस कंपनी का होता है क्योंकि वो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों को मेजर करके चलते हैं। बट इन केस ऑफ फार्मर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उल्टा जो भी प्राइस बायर्स के द्वारा सेट करा जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, फार्मर्स को उसी प्राइस के ऊपर उन्हें सेल करना पड़ता है। एंड मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बायर्स के द्वारा बहुत ज्यादा लो प्राइस फिक्स करा जाता है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिससे अल्टीमेटली नुकसान फार्मर्स का होता है। और ये जो फार्मर्स हैं ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं होलसेल मार्केट में, लेकिन उनका जितना भी कॉस्टिंग आता है लाइक पेस्टिसाइड्स, सीड्स, ट्रैक्टर्स, वो सारी कॉस्ट उन्हें रिटेल प्राइस का देना होता है। इस सबसे डायरेक्ट लॉस तो फार्मर्स का होता है। तो इसी वजह से आपने काफ़ी सारी न्यूज़ में ये सुना होगा कि बहुत सारे फार्मर्स इसी प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कर लेते हैं जब उनके पास आखिर में कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो इसीलिए तो बार बार फार्मर्स के द्वारा एमएसपी की डिमांड उठाई जाती है ताकि सरकार इसे लागू करे। तो जिसे फार्मर्स जो भी क्रॉप्स अपनी लाते हैं मार्केट में आफ्टर हार्वेस्टिंग, उस पर ऑलरेडी एक प्राइस फिक्स्ड हो और सरकार उनसे ये प्रोडक्ट इसी कॉस्ट पर खरीदे। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ एमएसपी फिक्स्ड है, तो फार्मर्स इसी प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट को अपना स्टॉक बेचेंगे और गवर्नमेंट इसी फिक्स्ड प्राइस के ऊपर उनसे ये क्रॉप्स लेगी भी, जिससे फार्मर्स को ये कंफर्मेशन हो जाए कि हम लॉस में नहीं है। अब आपको ये चीज़ लग रही होगी कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये सब जितना इजी लगता है असल में उससे कई गुना डिफिकल्ट है। अगर गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स कर देती है और फार्मर से उसी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट लेती है जो कि एमएसपी में फिक्स्ड हो, तो इससे भी आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में इतना ज़्यादा किसानों से प्रोडक्ट लेना पॉसिबल ही नहीं है गवर्नमेंट के लिए। एंड बाई चांस अगर सरकार ले भी लेती है तो इसे स्टोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और आपने कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सुनी होंगी कि जो भी स्टॉक वेयर हाउसेज में पड़ा रहता है, कई बार वो स्टॉक खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ इकोनॉमिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इस सब से हटकर फार्मर्स को सरकार एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। अब इस सब से बचने के लिए एक और रास्ता है जिससे ना ही सरकार को लॉस होगा एंड ना ही फार्मर्स को, और वो रास्ता है पीडीपी, ये प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स। मान लो कि गवर्नमेंट ने एमएसपी फिक्स कर रखा है जो कि है 2000 रुपीज एंड फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में 1500 रुपीज का। तो अब इस केस में 500 रुपीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को, जिससे मार्केट प्राइस एंड एमएसपी का जो गैप है वो फिल हो जाएगा, जिससे ना तो सरकार को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और ना ही किसान को। लेकिन इन स्कीम्स में भी लास्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल कर आ ही जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसान अपना प्रोडक्ट 1500 रुपीज में बेच रहा है लेकिन एमएसपी तो फिक्स कर रखी है 2000 रुपीज, तो अब इस केस में गवर्नमेंट को उसे 500 रुपीज देने होंगे। लेकिन क्या हो अगर वो ही क्लेम करें कि उनका ये प्रोडक्ट मार्केट में 1000 रुपीज का सेल हुआ है, तो अब इस कंडीशन में तो सरकार को उन्हें 1000 रुपीज पे करने होंगे। और अगर यही चीज हाई लेवल के ऊपर होगी तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए सभी को पे करना। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में तो ये स्कीम लागू भी हुई थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा सपोर्ट ना मिलने की वजह से ज्यादा देर तक ये स्कीम नहीं रुक पाई। 2017 एंड 2018 के बीच में मध्य प्रदेश में फार्मर्स को करीब 1900 करोड़ पे करा गया था इस स्कीम के द्वारा। इससे सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर 20 लाख फार्मर्स ने इसे रजिस्टर करा था। तो अब आप ये समझो कि अगर यही चीज पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट होती है तो उसे गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि इन रियलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए फार्मर्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट इतने ज्यादा खतरनाक स्टेप्स लेने लग रही है। लेकिन ये जो तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट फार्मर्स के ऊपर पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर के ऊपर टीयर गैस तक फायर किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस सबको रोकना चाह रही है बिकॉज ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शंस। और इस चीज से इलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है और ये चीज सरकार जानती है। तो अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि इस चीज का फायदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ना उठाए। इनफैक्ट कांग्रेस तो इसमें सबसे पहले एंटर करी है, जिसने किसानों से ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा है कि अगर वो लोकसभा इलेक्शन जीत जाते हैं 2024 में तो वो एमएसपी को एक लीगल गारंटी दे देंगे। लेकिन ये सब बोलने की बात है, क्योंकि अगर आप डाटा देखें तो 2020 में पूरे ऑल ओवर इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में अराउंड 40 लाख करोड़ का वैल्यू बना था। और दूसरी तरफ 24 क्रॉप्स जो कि एमएसपी का पार्ट थी
उनकी वैल्यू कुल अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीस निकली है। तो ये कह देना कि पूरी कंट्री में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल गारंटी देना, ये एक बेवकूफी वाली बात है। तो अब आखिर ये लोकसभा इलेक्शन से पहले ही क्यों होने लग रहा है, जबकि इसका कोई वैलिड रीजन ही नहीं है। तो उसका सबसे पहला फैक्टर बनता है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड करना, ताकि वो एमएसपी को एक लीगल गारंटी दे। अब इसी सब के बीच में खालिस्तानी लीडर्स के भी बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल होने लग रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, जिससे वो फार्मर्स को गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करने लग रहे हैं। पंजाब ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਮੱਲੋ ਦਿੱਲੀ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ। तो अब इसी सब को देखते हुए बहुत सारे लोग इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हो चुके हैं। ना जो मैंने आपको पहले बताया कि फार्मर्स के द्वारा कुछ और भी डिमांड्स यहाँ पर उठाई जाने लग रही हैं। उसमें एक ये भी डिमांड करी गई कि जो 2020 एंड 2021 के बीच में जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किए थे, जो कि अराउंड 16 मंथ तक चले थे, उसमें करीब 750 फार्मर्स की डेथ हुई थी, उन सबको कंपनसेशन देना। बट सबसे मेन यहाँ पर वही है एमएसपी की डिमांड, जो कि फुलफिल होना मेरे को तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है। बाकी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से करना।